झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ जिला इकाई पलामू के L5 और L8 स्तर के सभी कर्मी अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण JSLPS के अंतर्गत होने वाली सभी आजीविका गतिविधियां पूरी तरह रुक गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी लंबित मांगों पर सरकार ठोस पहल नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने पलास JSLPS को सोसाइटी एक्ट की मुक्ति, राज्य कर्मी का दर्जा, NMMU पॉलिसी लागू करने, महंगाई भत्ता देने और आंतरिक पदोन्नति तथा स्थानीय पदस्थापना जैसी प्रमुख मांगे उठाई। संघ के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि सरकार यदि जल्द समाधान नहीं निकालती है तो भविष्य में और भी उग्र आंदोलन का विकल्प खुला रहेगा। परिसर में क्या चीज का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ है और हम लोग झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हम लोग जितने भी इस JSLPS में L5 से L8 तक के कर्मी हैं, आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम लोगों की कुछ 5 मूलभूत मांगे थी, जो मांग को पूरा करने के लिए हमने 8 सितंबर से ही चरणबद्ध आंदोलन का शुरुआत किया था। 8 सितंबर से 12 सितंबर 9 सितंबर से 12 सितंबर तक हमने काला बिल्ला लगा करके सांकेतिक हड़ताल किया। उसके बाद 17 और 18 हम लोग कलमबंद हड़ताल किया। उसके बाद 24 को प्रखंड स्तरीय धरना दे करके हम लोग ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और 25 सितंबर को हमने जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन दे करके हमने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद 7 और 8 तारीख को हम लोग राज्य कार्यालय गए। राज्य कार्यालय के समक्ष जाने के उपरांत हम लोगों को हमारे जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं, उनसे CO सर से हम लोगों ने मुलाकात की। 1 घंटे के वार्ता के बाद उन्होंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि आपके जो भी मूलभूत मांगे हैं, उस मांग को, मेरे स्तर से जो भी मांग है उसको अभी 1 सप्ताह के अंदर उसे पूरा कर दिया जाएगा। बाकी जो भी मांगे हैं उस मांग के लिए हमको अगले सरकार से कैबिनेट में मंजूरी लेनी होगी और सचिव, ग्रामीण विकास सचिव के महोदय से उसके लिए स्वीकृति लेनी होगी, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम लोग बोले कि सर पूरे मांग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? वो बोले कि हम लोग इसको 8 नवंबर तक पूरा करते हैं। तो हम लोगों के प्रतिनिधि बोले, जिसमें हम भी गए थे, उनके वार्ता में गए हुए थे, तो बोला गया कि सर आपको 15 नवंबर तक समय दिया जाता है। 15 नवंबर तक यदि मांग को पूरा नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पूर्व में हम लोगों का कार्यक्रम था 6 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का, लेकिन CO सर के आश्वासन को लेकर के हम लोग 9 अक्टूबर 2025 को हम लोग वापस आए और वापस आने के बाद हम लोग 6 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं किए, फिर 17 नवंबर से भी नहीं किए। उनको पुनः लेटर देने के बाद, उनको संज्ञान में लेने के बाद कि सर इसके बीच में भी हम लोगों का मांग 17 नवंबर से हम लोगों को हड़ताल पर जाना था, लेकिन उनको हमने 14 नवंबर को दिया कि सर इसके बाद भी हम लोगों के मांग को आप 21 नवंबर तक कुछ मांग को पूरा कर लें और कुछ का एक डेडलाइन दे दें कि इतना दिन में आप लोगों का मांग पूरा हो जाएगा। लेकिन सर इसे भी संज्ञान में नहीं लिए और मजबूरन बाध्य होकर आज 21 नवंबर से हम सभी L5 से L8 कर्मियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आना पड़ा। हम लोगों के मांग में मात्र 5 मूलभूत मांगे थी, जिसमें अभी हम लोग जितने भी कर्मी हैं, हम लोग सोसाइटी एक्ट के तहत हैं। तो हम लोगों का कहना था कि सरकार का लगभग 70 से 80% काम का निष्पादन, जो फील्ड स्तर का जो भी काम है उसका निष्पादन हम सभी कर्मी लोग करते हैं। तो हम सभी ज़्यादा संख्या में है भी नहीं, तो हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाए। पहला मांग ये था और दूसरा मांग था NMMU मॉडल, जिसे इन्होंने 22 दिसंबर 2024 को 22 जनवरी 2024 को इन्होंने GB बैठक करते हुए NMMU पॉलिसी को लागू करने के लिए पत्राचार भी किया था, सारा चीज़ किया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने NMMU पॉलिसी को आज तक लागू नहीं किया। उसके बदले में NMMU पॉलिसी का लॉलीपॉप दिखाकर, सिर्फ दिखाकर, देकर नहीं, दिखाकर हम सभी कर्मियों को अपने जिला से दूरस्थ जिला में ट्रांसफ़र किया गया। जब हम लोग राज्य कार्यालय के समक्ष गए और बोले कि सर इस तरह का जो है हम लोगों का तबादला कर दिया गया, हम लोग निचले स्तर के कर्मी हैं, हम लोगों का मानदेय बहुत कम है, घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बावजूद उन्होंने बोला कि अब आप लोगों का मानदेय लगभग दुगना हो जाएगा और बहुत अच्छा से आप लोग घर परिवार चला सकते हैं, इसलिए आप लोग दूसरे जिला में भी काम कर सकते हैं। लेकिन 22 जनवरी से लेकर आज तक उन्होंने NMMU पॉलिसी को लागू नहीं किया।
बदले में बहुत सारे साथियों को दूसरे जिला में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि अभी भी हमारे पूरे राज्य के 92 साथी अभी भी अपने घर से 200 किलोमीटर के दूरी पर प्रस्थापित हैं। तो दूसरा मांग एनएमएमयू पॉलिसी, तीसरा मांग उन लोगों को कम से कम गृह जिला नज़दीकी प्रखंड में पदस्थापन किया जाए, ताकि जितना कम मानदेय पर हमारे कर्मी, हमारे साथीगण सभी लोग कार्य कर रहे हैं और सुचारू रूप से अपने घर परिवार को देखते हुए और अपने कार्य का, विभाग के कार्य का भी निष्पादन कर सकें। ये तीसरा मांग था। चौथा मांग था हम लोगों का एनुअल इंक्रीमेंट, जो कि उसके लिए भी हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ता है। एनुअल इंक्रीमेंट के लिए जो भी है उसको हम लोगों का बोला गया था कि भाई उसको ऑटो मोड में कर दिया जाए। को हम लोग बहुत सारे साथी, ये बेरोजगारी का आलम है कि सभी साथी बैठे हुए हैं और इस SLPS में निचले स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा किया जाता है कि जब भी ऊंचे पद के लिए जब भी कोई भी बहाली आती है, वैकेंसी आती है, तो बाहर से लोगों को हायर किया जाता है, कॉलेज से बुलाया जाता है, उनको कैंपस सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन हमारे सभी साथी लोग, ये साथी लोग सभी लोग अनुभवी साथी लोग हैं, योग्यता में भी बहुत उच्च योग्यता लेकर के बेरोजगारी के मार से यहाँ SLPS में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आंतरिक पदोन्नति न दे करके बाहर से हायर किया जाता है। तो हम लोगों का एक मांग ये भी है कि आप आंतरिक पदोन्नति दिया जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे कर्मी में जो अयोग्य हैं, जो आपके काम को करने लायक नहीं हैं, उन्हें आप रोजगार दीजिए, उन्हें आप पदोन्नति कीजिए। हमारे कर्मी में, हमारे साथी में जो योग्य साथी हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनको आप प्रमोशन ही पड़े हुए रहते हैं। हमारे भैया हैं, अब रिटायर होने के कगार पर हैं, लेकिन L8 में ही रह गए। हम लोग भी अपने बहुत सारे उम्र इसमें खपा दिए, लेकिन L8 में ही रह गए। तो मेरा ये भी एक मांग है कि आंतरिक पदोन्नति किया जाए, वरीयता के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। यही सब मांगे हैं। और यदि सरकार अभी भी हम लोगों के मांगे पर विचार करती है, विभाग द्वारा मांग पर विचार किया जाता है, तो हम लोगों का कोई शौक नहीं है कि हम लोग विभाग से बगावत करें, सरकार से बगावत करें। हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में वापस आएंगे और सुचारू रूप से कार्य करेंगे। हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग दूरस्थ फील्ड में जाते हैं, जमीनी स्तर पर एक एक महिला के आजीविका को बढ़ाने के लिए एक एक घर, एक एक चूल्हा का विजिट करते हैं और हर जगह जाते हैं। और सरकार का ये उदासीन रवैया की वजह से मजबूरन आज हम लोगों को जिला कार्यालय के समक्ष बैठना पड़ा है। और यदि जिला कार्यालय में हम लोगों के मांग को अभी नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग फिर राज्य कार्यालय को कूच करेंगे और राज्य कार्यालय के साथ CMO, मंत्री महोदया के आवास पर, सचिव महोदय के कार्यालय, सेक्रेटरिएट, हर जगह हम लोग प्रदर्शन करेंगे। पूरे रांची में हम लोग पूरे राज्य के कर्मी एक साथ जुटेंगे। लेकिन अब हम लोग जब तक मांगे पूरा नहीं होगी, तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे।